Good morning, student. Today our next chapter is polynomial. आपका एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम आपके सामने दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, पॉलिनोमियल. फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल होता क्या, आपको पहले ये पता होना चाहिए. ठीक है. अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट एंड they are combined using mathematically operations such as addition, subtraction और multiplication. तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसके अंदर आपकी एक कांस्टेंट टर्म भी हो, वेरिएबल भी हो, एक्सपोनेंट भी हो. कांस्टेंट की बात करते हैं. कांस्टेंट जो है वो आपका नंबर होता है 1 2 3 4 करके इस टाइप से. और वेरिएबल जो होता है वो आपका अल्फ़ाबेटिकली नंबर होता है, ठीक, इस टाइप से. और एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या है, जैसे इसके ऊपर हमने लगा रखी है x की पावर 5, ठीक. तो इस टाइप से जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक. तो पॉलिनोमियल इन सभी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल की, px बराबर an xn प्लस an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x n माइनस 2. तो इस टाइप से पॉलिनोमियल को लिखा जाता है. तो ये सब क्या है, कोएफिशिएंट है इसके, ठीक. तो ये तो पॉलिनोमियल की बात होगी. आगे जो नेक्स्ट है वो है नोटेशन. नोटेशन क्या होता है, ठीक है. तो नोटेशन की हम बात करते हैं. नोटेशन होता क्या है. नोटेशन, द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड बाय पी एक्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट द वेरिएबल. फॉर एग्जांपल पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11. तो ये क्या है, एक नोटेशन हो गया, ठीक. तो अगर हम इस ए की जगह इसको अगर पी से डिनोट करते हैं, पी ए को ए से डिनोट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा. जैसे यहाँ हमने पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 लिया, तो यहाँ हो जाएगा पी ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 11, ठीक. तो ये होता है आपका नोटेशन. आगे है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक. किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाती है. जैसे हमारे पास दिया गया है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर क्यूब प्लस 2x. तो इसकी जो डिग्री होगी वो 4 होगी. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री. डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं. तो डिग्री के आधार पे जो पॉलिनोमियल हैं वो 5 टाइप्स से हैं. फर्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल. तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, 0, वो आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा. जैसे उसमें क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही होगी, 3 है 5 है, तो इसमें वेरिएबल है नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल है. दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक. नेक्स्ट जो है वो है क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. और क्वाड्रेटिक कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगी, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, ठीक. फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. इसमें जो पावर है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 2 हो गई. थर्ड इज, नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो 3 हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, वो आपकी कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक.
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक, तो उसमें पूछा जाता है कितनी टर्म है। तो द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल आर पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट आर जनरली सेपरेट बाय प्लस और माइनस साइन। कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर वो प्लस या माइनस के साइन से क्या अलग है, तो वो क्या हो गए, उस पॉलिनोमियल के पार्ट हो गए। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया है 2x² + 5x + 4, तो इसमें कितनी टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, इसकी 3 हो गई, इसलिए टर्म भी 3 होंगी। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल को किस टाइप से अलग अलग किया गया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर केवल वन ही टर्म हो, वो कहलाती है आपकी मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5x है, 6a 4 है, एटसेट्रा है। दूसरी हमारी है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होती है? कोई भी ऐसी एन एक्सप्रेशन विच कंटेन एग्जैक्टली 2 टर्म्स। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स हों, वो क्या कहलाती है? बाइनोमियल कहलाती है। -5x + 3, 6a 4 + 17x। ठीक, बायो का मतलब होता है 2 से, तो बाइनोमियल हो गई जिसमें 2 टर्म हो गए। नेक्स्ट जो है वो है आपकी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होती है? एन एक्सप्रेशन विच कंटेन एग्जैक्टली 3 टर्म। कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी, वो आपकी कहलाती है ट्राइनोमियल। ठीक, आगे है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? ठीक, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। किसी भी वेरिएबल की अगर हम वैल्यू क्या करते हैं, 0 के इक्वल लेके सॉल्व करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक, वो 0 के इक्वल में होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2x - 4 = 0। तो 2x इक्वल टू, अब ये इस साइड से इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x = 4, x = 4/2, यानी कि 2 आ गया। ठीक, तो हमारी जो 0 हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसी को आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा नेक्स्ट पेज पे आपको शो करके दिखाएंगे। जैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। अगर आपसे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px के आपको 0 फाइंड करना है, तो जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है, इसमें ये आपकी y एक्सिस, ये x एक्सिस होगी। ठीक, दूसरी चीज, जब यहाँ पे बोला गया px, तो px का मतलब है कि ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट जो x एक्सिस को क्या करे, कट करे यहाँ पे। ठीक, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट इस लाइन को कट करती है, तो वो इसके जीरोज हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो फिगर दिया गया फर्स्ट वाले में, इसमें ये किसको कट कर रहा है, y एक्सिस को, तो इसके जो जीरोज हो गए वो कितने हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पे x एक्सिस पे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये क्या कर रही है, एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस पे भी। लेकिन हमें क्या चाहिए, पी एक्स के लिए, तो एक्स एक्सिस पे जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ये है, दूसरा ये है, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे है नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इनके बीच में रिलेशन हम कैसे निकालते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है वो होती है ax² + bx + c की फॉर्म में ही। दूसरा, अगर जीरोज दिए हैं तो आपको कैसे लिखना है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो x² - सम ऑफ जीरोज, जो भी जीरो दिए हैं उनका सम, और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नाउ
अब इसको रिलेशन दिखाते हैं आपको। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरो क्या होते हैं माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और सी अपॉन ए। तो इन्हीं को ही आपको इक्वल प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ये वैल्यू इक्वल होती हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको शो करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10x इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, पहले इसको स्प्लिटिंग करना है मिडिल टर्म से, तो 10 बन जाए 10 हो रहा है। अब आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका प्रोडक्ट 10 हो और एडिशन कितना हो, सब्ट्रैक्शन 7 हो। तो 2 5 जा 10, 2 और 5 ले लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका कॉमन देखते हैं, इन दोनों का इनका कॉमन लिया हमने, x आ गया, ब्रैकेट में कर लिया x प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस, इन दोनों का कॉमन ले लिया, 5 आ गया, तो यहाँ पे भी x प्लस 2। अब ये दोनों क्या हैं, ये वाले ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट इससे लिख लेना और एक इससे बना लेना। ठीक, तो इससे जो बनेगा आके ब्रैकेट वो हो गया x प्लस 5 और ये x प्लस 2। अब चलिए इसके ज़ीरोस निकालते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, बीटा इक्वल टू माइनस 2। वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको हमने बताया था कि सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आया था आपका माइनस का 5, बीटा आया था माइनस का 2, तो माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 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 5 माइनस 2 माइनस 7 है। और सम ऑफ ज़ीरो होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे आपकी पहले वैल्यू थी 7 की, माइनस का साइन लगा दिया तो 1, दोनों साइड इक्वल आ गए, यानी कि सम ऑफ ज़ीरो हमारे अल्फ़ा बीटा दोनों ही इक्वल आ गए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या हो गया, माइनस 5 प्लस मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू प्लस का 10, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और ए की वैल्यू 1, तो 1 को नहीं लिख सकते हैं, तो 10 अपॉन 1 यानी कि 10 हो गया। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो 10 इक्वल टू 10 हो गई। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक, थैंक यू। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक